હવે ચર્ચા માટે જોડાઈ રહ્યા છે મહિન્દ્રા લાઈફ સ્પેસના એમડી અને સીઈઓ અરવિંદ સુબ્રમણ્યમ. એક વખત હું તમને પરિણામો જણાવી દઉં કંપનીના. ઇન્ટરેસ્ટિંગ નંબર્સ તમને આવતા જોવા મળી રહ્યા છે. આ વખતે ખોટ તેમણે પોસ્ટ કરી છે નંબર્સના હિસાબથી તમે જુઓ તો, અને 7.8 કરોડની ખોટ છે. જો ત્રિમાસિક ધોરણે કમ્પેરિઝન કરીએ તો 75 કરોડના નફાની સામે 8.8 કરોડની ખોટ છે. આ સિવાય ટોટલ એમની આવક તમે જોશો 117 કરોડથી ઘટીને 73 કરોડની થઈ ગઈ છે, અને આના અમુક કારણો પણ છે જે આપણે અહીંયાથી હવે समझવાની कोशिश करिए. अपनी साथ अरविंद जी जुड़ाई चुके हैं. अरविंद जी, स्वागत है आपका. सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून. और ऑब्वियसली अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर नंबर्स देखेंगे तो थोड़ा सा असर देखने मिलेगा, लेकिन आपके जो 6 मंथ्स के नंबर्स हैं वो दिखा रहे हैं कि डेफिनेटली ग्रोथ है यहाँ पर. तो नंबर्स कैसे देखे आपने? ये जो लॉस आया है इस बार, इसको कैसे हम जस्टिफाई करेंगे, इसके बारे में थोड़ा समझाइए अरविंद जी. रियल एस्टेट बिजनेस में एक्चुअली निवेशकों और एनालिस्ट को दो चीजों पे नजर रखनी पड़ेगी. एक ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की जो पैरामीटर्स है और दूसरी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की पैरामीटर्स. और देखा जाए तो ये दोनों परफेक्टली कोरिलेटेड नहीं है, और मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्यों. अगर आप Q2 की रिजल्ट्स देखें तो सेल्स परफॉर्मेंस बहुत ही स्ट्रांग रही है. रेजिडेंशियल बिजनेस में हमने 400 करोड़ की सेल्स की है. इंडस्ट्रियल लीसिंग में 68 करोड़ की लीजिंग की है. तो फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर देखा जाए तो 1000 करोड़ की रेजिडेंशियल सेल्स और लगभग 186 करोड़ 186 करोड़ की इंडस्ट्रियल लीजिंग हुई है. दोनों नंबर्स बहुत ही स्ट्रांग ग्रोथ दिखा रही है. लेकिन जो जैसे कि आपने कहा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में वो दिख नहीं रही है, क्योंकि रियल एस्टेट बिजनेस में तभी पीएनएल में दिखती है रिजल्ट्स जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलती है. तो इस क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में हमारी ज्यादा रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की कंप्लीशन नहीं हुई थी. इस वजह से रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों थोड़ी कम है, और वो ओवर टाइम वो दिख जाएगा, क्योंकि पहले जो ऑपरेशनल पैरामीटर्स है वो पीएनएल में फ्लो करने के लिए कुछ क्वार्टर्स लगते हैं. ठीक है सर. अब हम ऑब्वियसली रियल एस्टेट के बिज़नेस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो रह रहे हैं वो हैं रॉ मटेरियल के प्राइस इन्फ्लेशन के, और इससे मार्जिन पर क्या असर है ये हम समझना चाहेंगे. क्योंकि आप देखिए सीमेंट के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं. मेटल के प्राइसेस में जो वॉलेटिलिटी है डॉलर इंडेक्स के कारण आप देखें तो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हम मेटल प्राइसेस में भी देख रहे हैं. तो इन सब चीज़ों को मिलाकर आपने ऑलरेडी प्राइस हाइक्स की बात भी करने वाले हो आप आने वाले वक्त में, तो ये सब भी समझाइए थोड़ा सा. और जो रॉ मटेरियल का इन्फ्लेशन है इससे मार्जिन्स पर क्या असर आने वाले वक्त में आते हुए हमें देखने मिलेगा? तो अगर आप देखा जाए तो पिछले 4-5 क्वार्टर से काफी हाई इन्फ्लेशन रही है इनपुट कॉस्ट में. सारे कमोडिटीज की प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ी है. लेकिन 4-5 महीने आप देखेंगे तो वाइल कमोडिटी प्राइसेस एक एलिवेटेड लेवल पे हैं, वो रीजनेबली स्टेबल रेंज में मूव कर रही है. तो जो प्राइसेस अभी है सीमेंट की, स्टील की, कॉपर की, एल्यूमिनियम की, वो प्री पैंडेमिक से तो मच हायर लेवल पे है. लेकिन जो गुड न्यूज़ है वो ये है कि वो और तेजी से बढ़ नहीं रही है, तो स्टेबल रूप से एलिवेटेड लेवल पे है. वो लेके हम प्लानिंग कर सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट क्या होगी, प्राइस क्या होनी चाहिए, और हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए. जब कॉस्ट में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ोतरी होती है तब प्लानिंग मुश्किल होती है. हमारी डिसिप्लिन रही है कि हम रेजिडेंशियल बिजनेस में हर क्वार्टर 1.5 से 2% प्राइस बढ़ाते हैं. एक्चुअली Q2 में जो हमारी बेस्ट परफॉर्मिंग प्रोजेक्ट्स थी, Q1 की जो लॉन्चेस हुई थी महिंद्रा ईडन बेंगलोर में और लुमिनेर जो गुड़गांव की प्रोजेक्ट थी, उन दोनों प्रोजेक्ट्स में हमने एक्चुअली 8 से 10% की प्राइस हाइक की है सेकेंड क्वार्टर में, और उस प्राइस पे भी हमारी माल बिक रही है. तो हमें काफी कॉन्फिडेंस है कि डिमांड डीप है और प्राइसिंग में हेडरूम है हमारे पास. ठीक है सर. अब डिमांड सिनेरियो के बारे में समझाइए थोड़ा सा. जो अभी का माहौल है, फेस्टिव सीजन हमने देखा, मॉनसून के बाद का भी डिमांड है, वो कैसे देख रहे हैं सर? जो आसार नजर आ रहे हैं Q3 में वो बहुत ही स्ट्रांग है. Q2 में पर्टिकुलरली मुंबई रियल एस्टेट को देखा जाए तो एक तो मॉनसून होती है और दूसरी ये पितृपक्ष की 3-4 हफ्ते की पीरियड जो इनऑस्पिशियस रहती है घर खरीदने के लिए. उन दोनों वजह से नॉर्मली सेकेंड क्वार्टर में हम देखेंगे तो थोड़ी सेल्स में कमी आती है.
सीज में भी हर डेवलपर को, और मार्केट ही थोड़ी डिक्लाइन होती है सेकंड क्वार्टर में। थर्ड क्वार्टर में हम देखेंगे तो फेस्टिव सीजन और पोस्ट मॉनसून जो बाइंग रहती है वो रिबाउंड होती है, और हमने देखा है ये पिछले एक महीने में, अक्टूबर के महीने में, कि हमारी इंक्वायरीज बढ़ रही है, सेल्स बढ़ रही है। ये पिछले वीकेंड पे हमने ये महिंद्रा ईडन जो बेंगलोर की प्रोजेक्ट जिसकी मैंने जिक्र की है, उसकी सेकंड फेज हमने लॉन्च की, क्योंकि फर्स्ट फेज विद इन 3 months 90% बिक गई थी, तो हमने उसकी सेकंड फेज एडवांस करके लॉन्च की, और ये वीकेंड में बहुत ही अच्छी रिस्पांस मिली है हमें उस प्रोजेक्ट को। तो ये हमें इंडिकेशंस देती है कि डिमांड इज क्वाइट स्ट्रांग फॉर द कमिंग 2 or 3 quarters एटलीस्ट। ठीक है सर, अब नए प्रोजेक्ट्स और नए लैंड पार्सल्स के बारे में जान लेते हैं, और कोई नए वर्टिकल में आने वाले वक्त में आप एंटर होने वाले हैं सर? पिछले क्वार्टर हमने एक नया जॉइंट वेंचर अनाउंस किया था एक्टिस के साथ। ये इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स की जो वर्टिकल्स है उसमें स्पेशलाइज्ड रियल एस्टेट सॉल्यूशंस की नई जॉइंट वेंचर हमने खड़ी की है। एक्टिस हमारी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, एक नया जॉइंट वेंचर हमने किया है उनके साथ, और ये एक बहुत ही एक्साइटिंग स्पेस है, क्योंकि हमने देखा है पिछले 2-3 साल से कि पर्टिकुलरली वेयर हाउसिंग स्पेस में बहुत ही इन्वेस्टमेंट आ रही है। ग्रेड ए वेयर हाउसेज की कमी है, और जो कंज्यूमर डिमांड एफएमसीजी में, ई कॉमर्स में डिमांड बढ़ रही है, उससे उसकी डायरेक्ट फॉल आउट है, और उसकी डायरेक्ट पुल थ्रू है कि वेयर हाउसिंग की स्पेस और ग्रेड ए वेयर हाउसिंग की स्पेस बढ़नी चाहिए टियर 1 टियर 2 सिटीज में। तो उस वर्टिकल को हम टारगेट कर रहे हैं, और हम काफी एक्साइटेड हैं कि ये बिजनेस अगले 2-3 साल में मीनिंगफुल साइज पे पहुंचेगी। ठीक है सर, और कोई नए स्टेट वगैरह जहाँ पर आप एंटर होने वाले हैं आने वाले वक्त में? नहीं, अब के लिए हमने तय किया है कि रेजिडेंशियल बिजनेस हम फोकस करेंगे 3 सिटीज में, मुंबई, पुणे और बेंगलुरु में। जब हम एक सर्टेन स्केल पे पहुंचेंगे तब हम देखेंगे कि चौथी और पांचवी सिटी कब ऐड करेंगे उसमें। लेकिन अगले 2-3 साल तक हम सोच रहे हैं कि यही 3 सिटीज में काफी हम बिजनेस जोड़ सकते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी देने के लिए। तो महिंद्रा लाइफ